हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और एक नई दिन नई शुरुआत। और अब आज का दिन है, मैं जा रहा हूँ अभी गुलमर्ग। तो गुलमर्ग के पहले एक ये ढाबा है, ग्रीन वैली ढाबा। 100% वेजिटेरियन। यहाँ के पराठे हैं, बहुत अच्छे पराठे, दही खाया हमने, बहुत बढ़िया है। तो ग्रीन वैली ढाबा नाम है इसका, 100% वेजिटेरियन है। तो आप भी आ सकते हो। और अभी मैं गुलमर्ग के लिए जा रहा हूँ और देखते हैं, अभी बीच में अच्छा है, बढ़िया खाना खा के नाश्ता वाश्ता करके। और अभी टाइम हो रहा है 10:30। आप दोस्तों, जैसी ट्रैवलर गाड़ी आपको छोड़ेगी ना, तो यहीं पर ही आपको वो सारी गाड़ियाँ और घोड़े मिलेंगे। तो आपको गाड़ियाँ करनी है, 4 व्हीलर गाड़ियाँ, घोड़े नहीं करना है। मैं आपको बता देता हूँ घोड़े क्यों नहीं करना, ऊपर चल के थोड़ा थोड़ा, है ना। तो आपको गाड़ी करनी है और गाड़ी का भी रेट और घोड़े का भी रेट मैं ऊपर बताता हूँ। ये देखो, गुलमर्ग में जैसे आओगे तो फर्स्ट पॉइंट है व्यू पॉइंट। ये सामने देखो व्यू पॉइंट है, ये व्यू पॉइंट, ये देख सकते हो। ये देखो सामने घर, इधर गाड़ियाँ, घोड़े, फ़ोटो सेशन, व्यू पॉइंट गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का है। आइए आगे दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ से व्यू पॉइंट क्या है, यहाँ आ सकते हो। ये रहा सामने, देखो ये क्या लिखा हुआ, पता नहीं, उर्दू में लिखा है शायद। व्यू पॉइंट, ये व्यू पॉइंट है। ये देखो गाइस व्यू पॉइंट, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, ये दिखता है गुलमर्ग का। सड़क दिख रही है अभी फ़िलहाल तो। व्यू तो क्या दिख रहा है, कुछ तो भी दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्या पता क्या लिखा है। चलो ये देखो गुलमर्ग का फर्स्ट व्यू पॉइंट। तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, अभी जैसे ही अपना नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का रहता है ना, तो नीचे ही बिल्कुल जहाँ से आपकी ट्रैवलर गाड़ी आती है, बिल्कुल नीचे ही इतना बर्फ़ जम जाता है कि अब वो गाड़ियाँ ऊपर ही नहीं आती। फिर वहाँ से वो दूसरी गाड़ियाँ चलती हैं, जो बर्फ़ में चलती है ना, वो वाली गाड़ियाँ। मैं बताऊँगा आपको, बर्फ़ में जो 4 टायर रहते हैं, जिसके अंदर 1-2 इंसान बैठ जाते हैं, वो मतलब 2 व्हीलर जैसी दिखती है लेकिन है 4 व्हीलर वो गाड़ियाँ चलती है। और कोई चेन से भी एक गाड़ियाँ वो भी चलती है, बर्फ़ को हटाते हुए। ये देखो, मैं इस गाड़ी की बात कर रहा था, बर्फ़ में ये वाली गाड़ियाँ चलती हैं, मतलब अच्छी जोड़ती हैं ये बर्फ़ के ऊपर। ये देखो ये क्या लिखा है, मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा हटने से आ जाएगा। हमारे मोबाइल पर लो, ये देखो इसमें नहीं आता पूरा। रुको, रुक जा। वो आपके इसमें ट्रांसलेट नहीं। हाँ ये हो गया। देखो इसका मतलब ये होता है, देखो यहीं से बस ये व्यू पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद सीधा यहाँ आ सकते हो। यहीं पे पूरा व्यू पॉइंट घूमा। टोटल 6 पॉइंट है, 6 में से घोड़े पे पूरे 6 पॉइंट होंगे जिधर बर्फ़ रहेगी, और बाकी बचे 5 पॉइंट वो केवल कार से होंगे। और जो घोड़े का जो प्राइस है ना, वो मैं इसलिए बता रहा था कि आप कार से आना, क्योंकि घोड़े जो हैं, घोड़े का क्या है, प्राइस बहुत ज़्यादा है। 40-50 हज़ार 10 लोगों में इसे ही फटके लग जाएंगे, शायद 30-20 हज़ार जितना भी है, शायद 1-आध हज़ार रुपये, 2-3 हज़ार रुपये कुछ है, मतलब 10-15 हज़ार रुपये का फटका लग जाएगा। और कार का ऐसा, अगर 10 लोग आ रहे हो तो 500 रुपये पर पर्सन है, लेकिन धीरे बार्गेनिंग कर करके 400 रुपये तक आप कर सकते हो। 400 से 350 तक भी ला सकते हो, तो 400 रुपये पर पर्सन है। तो इस तरह से 4000 रुपये 10 लोगों का हो सकता है ये, एक कार में अगर आते हो तो ऐसा है। देखो, तो ये है अपना गुलमर्ग, 5 पॉइंट दिखाएगा कार से। और हाँ, एक गोंडोला होता है जिधर वो ऊपर बर्फ़ रहती है, सबसे ऊपर, तो वहाँ पर बर्फ़ पे जाने के लिए गोंडोला ही रहता है, और उसकी बुकिंग करनी पड़ती है। वो ऑनलाइन कैसे क्या बुक करना है उसका मैं देखता हूँ अभी, कौन सी क्या साइट है, इनकी वेबसाइट होगी, तो उन वेबसाइट बना के मैं आपको भेज क्या दूँगा, मतलब स्क्रीन पर लगा दूँगा और डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा। तो उससे क्या होगा, गोंडोला की बुकिंग आप कर सकते हो। और दूसरा क्या है ना कि आप वो कर सकते हो, और गोंडोला की बुकिंग करके उधर उस पर जा सकते हो बर्फ़ के ऊपर, यानी कि जो 6ठा पॉइंट है वो। बाकी जो 5 पॉइंट, मैं 5 पॉइंट तो दिखाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट तो व्यू पॉइंट हो गया, बचे हुए 4 दिखाऊंगा। वो बर्फ़ का तो नहीं होगा, क्योंकि हम घोड़े से नहीं गए थे, और घोड़ा क्या बहुत वो लेता है। देखो ये सामने बर्फ़ दिख रही है ना, ये गोंडोला यहाँ ले जाएगा, और शायद घोड़ा भी यहाँ तक ले जाएगा ऊपर तक, है ना। चलो ठीक है, अब आगे का दूसरे पॉइंट्स भी दिखाता हूँ मैं। और हाँ, एक और चीज़, आपकी ट्रैवलर गाड़ी एक पॉइंट तक आएगी, फिर वहाँ से आपको दूसरी गाड़ी करनी पड़ेगी, यानी या तो घोड़े या फिर वही जो मैंने बताया कार, 2-3 हज़ार या 500-400 रुपये पर पर्सन।
ये मतलब यहाँ के लोगों ने अलग कर रखा है। वो बीच में भी एक आध दो वो भी आएंगे चेक पोस्ट, तो वहाँ भी 20 40 50 100 रुपये लेंगे वो, अगर आप खुद के वाहन से आ रहे हो तो भी, है ना। तो ऐसा है, तो देख सकते हो आप। बाकी ये व्यू देखो सामने, ये है गुलमर्ग। गुलमर्ग में तो ये बर्फ़ पूरी जम जाती है, ये पूरा मैदान जम जाता है ये देख सकते हो आप। ये देखो सामने पूरा व्यू पॉइंट है, ऐसे पूरा व्यू बर्फ़ के आनंद है। बर्फ़ में जनवरी के एंड में, फरवरी की स्टार्टिंग में आओगे तो आपको बर्फ़ दिखेगी। देखो ये रहा पूरा व्यू पॉइंट है, यहाँ पर बर्फ़ भिज जाती है। और ये गाड़ियाँ, ट्रेवलर गाड़ियाँ जो सोनमर्ग में नीचे, क्या सॉरी गुलमर्ग में नीचे उनकी गाड़ियाँ आती है, कि इनकी गुलमर्ग वालों की। तो इन्हीं गाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं, जिनमें 300-400 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से लेते हैं। ये पूरे 5 पॉइंट घुमाते हैं, ये यहाँ पार्क कर देते हैं। और फर्स्ट वो ये व्यू पॉइंट है इधर, ये व्यू पॉइंट देखो, ये गेट GDA हट नंबर 3 लिखा है, ये देख सकते हो। देखो ये घर, ये आर्मी के भी यहाँ पर हैं, आर्मी की पूरी सेफ्टी है हर मोड़ पे। हाँ तो दोस्तों अब सेकंड पॉइंट है इनका कोई सा, ये हेलीपैड बता रहे हैं कि हेलीपैड रहता है इधर, 7,500 का कुछ पर पर्सन है, तो हेलीपैड से जा सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट आप ये बोलना कि ये है, अब लिखा है इधर जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म ओनली फॉर स्कायर्स, प्लीज़ डोंट वॉक ऑन ट्रैक। तो ऐसा है। तो अब देखो पीछे का आगे का व्यू मैं पूरा आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर का ढलान है पीछे जस्ट मेरे आगे, फ़ोन के आगे, और इतने अच्छे घर बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये आपको क्या है, बर्फ़ के समय तो शायद मुझे लगता है स्कायर्स लिखा है यहाँ पर, कि यानी कि वही 2 डंडे किसे पैर में बांध, 2 डंडे हाथ में और 2 पैर में बांधने, फिर उससे फिसलने का, शायद ये चीज़ है ये। तो ये बर्फ़ के समय, अभी तो बर्फ़ है नहीं शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो बाकी अब आपको व्यू दिखाता हूँ मैं आगे, और पीछे में यहाँ घर बने हुए हैं, इतने शानदार पहाड़ है और चिनार के पेड़ हैं। अब आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो गाइस, ये है व्यू। यहाँ से जो दिख रहा है ना, ये जो रोड दिख रहा है आपको, ये रोड, हाँ तो इसी रोड से आए हैं फर्स्ट, जो कि व्यू पॉइंट था वहाँ से देखने के बाद यहाँ पर। और एक बच्चों का पार्क है, बस उसी पार्क के बाद ये आता व्यू। तो यहाँ से आए, यहीं पर ही गाड़ी पार्क करी है और यहीं से फिर आ सकते हो। तो ये देखो व्यू, यहाँ पर ढलान देखो, देखो गाय चल रही है, एक घर वहाँ पर है, एक घर यहाँ रहा, एक ये रहा, वो देखो चिनार के ऊपर पेड़। और ये देखो इधर साइड, ये देखो एक घर ही रहा, एक घर ही रहा। इसके बाद और चीज़ दिखाता हूँ मैं। अभी देखो ये अंकल जा रहे हैं, टॉयलेट करने जा रहे होंगे, ये प्रकृति को गंदा कर रहे हैं, ये पता नहीं क्यों। टॉयलेट में जाना चाहिए। ये फूल देखो आप, ये फूल देखो, ये अच्छा इस पार्क का नाम देखो, ये लिखा होटल हाईलैंड्स पार्क, ये होटल का नाम है। तो हाईलैंड्स पार्क तो एक पार्क है, पार्क ही एक समझ लो एक तरह से, ठीक है। और ये देखो एक और चीज़, ये लिखा जम्मू कश्मीर टूरिज्म ओनली फॉर स्कायर्स, प्लीज़ डोंट वॉक ऑन ट्रैक। तो ये यहाँ का ये सीन है, ठीक है। और देखो ये ऊपर जो है, ये ऊपर केबल जा रही है, ये देखो ऊपर केबल जा रही दिख रही है, ये लिखा है, ये केबल, ये डंडे में, हाँ ये देखो केबल। तो ये केबल से जाते हैं शायद, ये गंडोला राइड हो सकती है शायद, इस गंडोले से जा सकते हैं वहाँ तक और आगे तक, वो पहाड़ से नीचे और ऊपर तक। मैं तो बताऊंगा कि जनवरी के एंड में आओ, क्योंकि दिसंबर में तो ख़तरनाक बर्फ़ जम जाती है, तो यहाँ आना जाना ही बंद रहता है, कोई एक इंसान नहीं दिखेगा। तो इसलिए आपको अगर आना हो ना तो जनवरी के एंड, क्योंकि क्या बर्फ़ थोड़ी बहुत हट जाती है तो रास्ते बन जाते हैं, फिर जनवरी फरवरी में आओ, बढ़िया बर्फ़ भी देखेगी। और नवंबर अक्टूबर में भी आ सकते हैं, लेकिन तब बर्फ़ मिले ना मिले, और नवंबर दिसंबर में बर्फ़ गिर जाती है, तो जनवरी के एंड में सही है बेस्ट। लेकिन उस हिसाब से थोड़ा सा महंगा भी हो जाएगा फिर। ये देखो ये सेकंड पॉइंट दिख रहा है, मैं फ़ोटो वोटो खिंचाता हूँ, वो देखो ऊपर साइड दिख रहा है कोहरा, गोंडोला से शायद यहाँ जाते होंगे। अच्छा चलो मैं फ़ोटो वोटो खींचता हूँ और फिर आगे की जर्नी बताता हूँ। अरे पर मजा बहुत आया ये तो आउटसाइड चला गया, खड़े हो गया था, ये वापस गिर गया, ये तो अटक गए, अटक बाजी आ जा रही।
हाँ तो गाइस अब अपन ने ये आपने देखा ही होगा कैसे लुढ़का मैं और बाकी सब लोग इस तरह से रुक सकते हो। मस्त पहाड़ है, अभी बर्फ़ के समय तो बर्फ़ जम जाती है बढ़िया, तो आ सकते हो, मस्त मज़ा आएगा और भी मज़ा कर सकते हो। देखते हैं आगे की सीन। अब थर्ड व्यू पॉइंट पे चलते हैं, मतलब थर्ड पॉइंट जोन सा है, कौन सा देखते हैं ना, मैं बताता हूँ अब। ये देखो गाइस, ये मिशन कश्मीर की मूवी की शूटिंग यहाँ हुई थी और वो बुमरो वाला जो गाना है उसकी शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। ये जो दिख रहा है ना, बस ये यहीं पर ही हुई थी। हाँ तो दोस्तों अब ये तीसरे पॉइंट पर लाए हैं। अब ये तीसरे पॉइंट का नाम वाम देखता हूँ मैं किधर क्या लिखा हुआ है। और इधर साइड आप देख सकते हो, इधर भी पहाड़ है, मतलब उससे कि आगे जैसे फर्स्ट पॉइंट जो व्यू पॉइंट फर्स्ट देखा था वहाँ, फिर सेकंड में जहाँ पर रुके थे हम लोग, ये तीसरा पॉइंट वही आगे आगे चलते जाएंगे। बाकी यहाँ पर देखा मैंने लोकल गाड़ियाँ भी आ सकती हैं, बाकी जो अपनी रेंट की है वो तो आ ही रही है, बाकी लोकल गाड़ियाँ भी आ सकती हैं। और दूसरा आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखो अब ये तो गुलमर्ग है, देखो भाई गुलमर्ग में तो और है, देखो पीछे दिख रहा है, ये पीछे ये खड़े हैं अपने, शायद दिखाता हूँ मैं कैमरा घुमा के। यहाँ पर क्या इंडियन फ्लैग के साथ फ़ोटो खिंचा सकते हो, उनको ये बताता हूँ। और आर्मी को ये बताता हूँ जो आर्मी खड़े हुए हैं इधर। यहीं से अपन आए थे, यहीं पर गाड़ी पार्क करिए। तो देखो ये यहाँ पर, ये देखो ये आर्मी मैन इधर ये रहा, और देखो ये बड़े बड़े पैर, ये थर्ड पॉइंट है ना यहाँ पर, ये इंडियन फ्लैग है, इंडियन फ्लैग वाला पॉइंट थर्ड पॉइंट है, ये याद रखना आप। ये देखो इंडियन फ्लैग, और ये देखो ये इंडियन फ्लैग, ये यहाँ पर इंडियन फ्लैग है। और देखो और वो खड़ी आर्मी, ये देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, ये खड़ी आर्मी है। ये देखो ये इंडियन फ्लैग ये रहा, यहाँ पे ये इंडियन फ्लैग वाला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये रहा, ये दिख रहा है आपको, देखो। और इंडियन फ्लैग ऊपर से दिखाता हूँ, देखो ये रहा। और इसके बाद देखो ये खड़ी आर्मी इधर साइड, जूम करता हूँ, देखो ये खड़ी आर्मी इधर, हर पॉइंट पे आर्मी है। ये देखो ऊपर साइड, ये देखो इधर भी वो खड़ा हुआ है एक आर्मी, देखो ये बंदा, ये भी आर्मी अपनी गन के साथ। इनको डायरेक्ट शूट का ऑर्डर है, यहाँ कोई भी संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है डायरेक्ट शूट का ऑर्डर है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ध्यान नहीं मतलब कि वो तो अलग ही समझ में आ जाता है। तो बिल्कुल पहरेदारी क्या मतलब कि बहुत ही वो है, बिल्कुल सिक्योरिटी, कोई ज़रा सा भी कर भी नहीं सकता कुछ। ये देखो हाई मस्ट इंडियन फ्लैग लिखा हुआ इंग्लिश में और हिंदी में भी, ये भी देख सकते हो आप। तो बिल्कुल सिक्योरिटी यहाँ पर, और यहाँ पे हर थोड़ी दूरी पर सिक्योरिटी मिलेगी आपको। देखो ये रहा इंडियन फ्लैग, दोनों तरफ आर्मी है, ये सामने इधर भी आर्मी, और देखो सामने का व्यू इधर का। अब और इधर साइड आगे जाएंगे, फोर्थ पॉइंट देखने के लिए, है ना। तो देखो यहाँ पर पूरा व्यू, ये सारी गाड़ियाँ यहीं के गुलमर्ग की है सारी। ये देखो ये शिव टेम्पल है, एक और पॉइंट है, ये हो गए 4-5 पॉइंट ही उन्होंने कर दिए थे, पता नहीं कहाँ, लेकिन वही 4-5 पॉइंट में यही एक शिव ने जो मैंने दिखाया। तो ये भी क्लोज है, रिपेयरिंग एंड रेनोवेशन। तो एक भैया ने बताया कि ये क्या कभी 8-10 दिन पहले शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो ये क्या मंदिर जल गया यहाँ पर, तो अभी क्या क्लोज्ड है। और देखो वो CRPF के जवान भी खड़े हैं उधर। और यहीं पर जो मुमताज़ का जो काटा लगे ना कंकर जय जय शिव शंकर, वो है ना काटा लगे ना कंकर, तो वो वाला फिल्म का गाना शूट यहीं हुआ था। तो 8-10 दिन पहले तक जा रहे थे, वो शॉर्ट सर्किट से ही कि एकदम जल गया था। और उसमें लिखा फॉर रिपेयरिंग एंड रेनोवेशन, तो अब देखो होएगा वापस और बनेगा, फिर चालू होगा ये शिव टेम्पल। तो अभी वहाँ पर खड़े हैं पुलिस वाले भैया, और ये यहाँ पर बंद है। ठीक है, अभी सारे पॉइंट हो गए गुलमर्ग में। हाँ तो गाइस अभी क्या CRPF वाले जवान खड़े हैं, तो उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके हैं, यहाँ से देखो लॉक लगा हुआ है, तो वो थोड़ा सा ऊपर आने दे रहे हैं। लाई थी करने के लिए यार तो इधर ऐसे लिखा है रिपेयरिंग एंड रेनोवेशन, तो होगा, हो जाएगा पक्का। 1-1.5 महीने बनेगा। चलो अच्छा, बनना चाहिए। लेकिन अभी बीच में 2-3 दिन ईद आया था, इसलिए बंद कर, काम बंद है। कौन आया था? ईद अच्छा ईद था, हाँ, इसलिए काम बंद था। अच्छा तो कौन सा मंदिर कौन सा यही था मंदिर, शिव मंदिर यही था, यही टूट गया, अभी आग लगी थी इसको, टूट गया पूरा। मतलब मंदिर तो ओ भैया तो कुछ नहीं हुआ था ना, पत्थर गिरे ऊपर में, टूट जाट गया था, जल गया था पूरा। अरे वो है ना शॉर्ट सर्किट हुआ था, छत गिर गई होगी शिवलिंग पे, तो टूट गया होगा। आप कहाँ के हो? उत्तराखंड के। अच्छा। तो एक चीज़ समझ नहीं आ रही, इसे पत्थर का बना कैसा शॉर्ट सर्किट से? अच्छा लकड़ी थी, अच्छा अच्छा इसमें ही बैठा था। ये लकड़ियाँ
सब हो गया तो उसको तो पानी में बहा दिया सबसे अच्छा। वगैरह वगैरह जो भी था सब पानी बहा दिया नदी में। तो शॉर्ट सर्किट होते हुए किसी ने देखा कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है? रात में हुआ अरे तो रात में तो कोई भी बोल सकता कुछ भी है। कर सकता है इसमें, आप क्या बोल सकते कुछ नहीं बोल सकता कोई अभी इसमें। हैं। आप भी तो कई विचार होते हैं। नहीं कोई देखो तो बोलो। अब पॉलिटिक्स भी हो सकती है हाँ हाँ ना, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है सब, या कोई नहीं तो इतने सालों का नहीं तो मंदिर आज अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं, अब दूसरे वो लकड़ी के घर देखो, वो उनको कुछ नहीं, इन्हीं यहीं पर कुछ हुआ, बताओ। इसमें क्या बोल सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, किसी ने जला दिया। हाँ किसी ने करा ही होगा वो तो। करा ही होगा। आपकी क्या सोच है? अब क्या बता सकते हैं इसमें। नहीं सोच तो सबकी वही है जो अपन सोच। तो रात में नहीं रहते क्या आर्मी? मतलब आप यहाँ पर ऐसे आर्मी रात में नहीं रहती? रात में रहते उसमें पुजारी जारी रहते थे, उसमें सोते थे ना। अच्छा, तो पुजारी को पता होगा। ना वो दो सोता था, देख का पुजारी यहाँ रहता था बेचारा। अभी घर गया है। अच्छा, पुजारी को सच्ची पति होगी ना, सच्ची उसको बात। क्या पता उसको भी। वो अब भी बताएगा रात भी में थोड़ी, सोता अब कुछ किया भी हो तो कैसे बोल सकते हैं। कैसे बोल सकता है, उसको धमकी दे अब दी। इसमें पैसा भी बहुत था, अच्छा। पैसा भी चढ़ावा बहुत आता था ना, पैसा भी बहुत पहले। और उसका रिकॉर्ड भी था, वो सब जल गया। अब क्या, किसको क्या बता। पैसा तो निकाल लिया होगा भाई। नहीं यहाँ ये तो बहुत गलत हो रहा है ना, लेकिन अपने संग गलत हो गया। ऐसा बनेगा भी, 1-1.5 महीना बन जाएगा। पक्का बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो सही। सुबह लगा था आगे अच्छा, सुबह 3-3:30 बजे। चलो अपनी वजह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, चल वो परेशान हो जाएंगे। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका नाम सर? त्रिभुवन सिंह। त्रिभुवन सिंह। ठीक, थैंक यू। ठीक है, मैं फिर जनवरी फरवरी में फिर आऊँगा, तब बना हुआ होना तो चाहिए। तब तो यही अभी बर्फ जब बन जाएगा सितंबर अक्टूबर तक, बर्फ गिरने से पहले। हाँ यार, बन जाना चाहिए यार। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि आपको ही मतलब कि बेवकूफ़ यहाँ पर कैसे ना बने। आप देखो, दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, पहले तो एक चीज़ बता देता हूँ कि जो सामने मंदिर है वो क्या शॉर्ट सर्किट, जैसा कि बताया लोगों ने, शॉर्ट सर्किट से जल गया था वो, ऐसा बताया। और वहाँ पर क्या पुजारी थे, वो पुजारी का घर भी वहीं पर था, अभी दिखाऊँगा मैं। और क्या वहाँ डोनेशन बहुत आता था दान पात्र में, तो शायद लोगों को पता पड़ गया, तो शायद इस कारण से फिर हो सकता है कुछ ना कुछ कर रहा होगा यार। बाकी ऐसा कह रहे हैं कि रात में शॉर्ट सर्किट हो गया था और सुबह जल गया फिर ऐसा। और अभी ऐसा भी बोल रहे हैं कि वापस ये होगा, क्या बोलते हैं, अभी 1-2 महीने में बन जाएगा, बर्फ़ गिरेगी ना, नवंबर दिसंबर के पहले वापस बनना देंगे इसको, ऐसा कह रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि बेवकूफ़ कैसे ना बना है ना। आगे कैमरा घुमा के अब देखो, मैं आपको बताता हूँ। अपनी जो ट्रैवलर गाड़ी है ना, ये या तो इधर या तो शायद इधर साइड आई होगी, है ना। तो इधर से ही, और इसी रूट से, ये इसी जो घर देखना है, यहीं से अपन आए थे नीचे से, है ना, सोनमर्ग जो नीचे से, जो मतलब ऊपर घाटी इसी अपनी ट्रैवलर गाड़ी से चले थे। शायद अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आप चढ़ सकते हो। यहाँ पर ट्रैवलर गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं, जो भी बाहर की आती हैं। फिर यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं, यहाँ की जो अपनी ट्रैवलर गाड़ियाँ हैं, वो लेते हैं। तो यहाँ से देखो, ये यहाँ से चले, ये यहाँ दिख रहा ना, यहाँ पर ये गोल घुमाया, ये इधर गोल घुमाया, फिर यहाँ घर दिख रहे हैं, यहाँ गोल घुमाया, फिर सामने वो घर दिख रहा है, वहाँ से इसे गोल घूम के, और ये इधर ये देखो गोल घुमाया इस तरह का। ये झंडा दिख रहा है, बस ये झंडे से वापस गोल घुमा के वापस यहीं लिया, यहीं, और यहीं से अपनी ट्रैवलर गाड़ी से वापस निकल सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि 4-5 पॉइंट या 2-3 पॉइंट ही दिखाते हैं। जैसे अब राजा हरी सिंह का ही महल है, वो भी नहीं बताया, ठीक। इसके अलावा और बर्फ़ का था थोड़ा, वो भी जा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पर्सनल 4 व्हीलर गाड़ी से आ रहे हो ना, तो यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी यहाँ पार्क नहीं होती है। 4 व्हीलर गाड़ी तो आप आराम से गोल घुमाओ, इधर उधर घुमाओ, पूछ के, और गूगल मैप चालू कर लो, सिम ले लो बढ़िया जम्मू कश्मीर की, और इंटरनेट चलेगा, और बढ़िया अपना रिकॉर्डिंग करो, मैप में देखो, और पूरा रास्ते से जाओ। हरी सिंह का महल देखो, ये देखो इधर साइड, इसके अलावा ये देखो इधर साइड, पूरा गोल घूम के सब जा सकते हैं। तो यहाँ पर गोल घूमे था ना, वो ये जगह थी जहाँ लुढ़के थे ना हम लोग। फिर इसके बाद इधर, और अब देखो ये जो मंदिर दिख रहा है ना, ये शिव जी का मंदिर है। ये 8-10 दिन पहले ही यहाँ पर ही वो शॉर्ट सर्किट के कारण, ऐसा बता रहे हैं, रात में शॉर्ट सर्किट लगी और सुबह आग लग गई। तो ये शिवलिंग सब खंडित हो गए थे, तो उनको क्या वो पानी में बहा दिया। तो अब वापस 1-2 महीने में बोल रहे हैं कि रिनोवेशन का काम वापस से स्टार्ट होगा और बन जाएगा। और ये जस्ट दिख रहा है, ये जस्ट मेरी उंगली के ऊपर, ये पुजारी यहाँ रहते थे। और ऐसा बताया है कि आसपास के लोगों, आसपास क्या मतलब पूछताछ करी तो बताया कि दान पेटियाँ बड़ी आती थी, बहुत ज़्यादा डोनेशन होता था। तो शायद हो सकता है कि कुछ अलग मामला भी हो, और बहुत सारे लोग अलग अलग कुछ और भी सोच सकते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट तो झूठी कहानी हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि डोनेशन ज़्यादा आता था। और अब हो सकता है शॉर्ट सर्किट, और बोल रहे हैं कि लकड़ी का था, शॉर्ट सर्किट लग गई, हो गया। अब लकड़ी का तो देखो बाकी घर भी हैं, ये घर हैं, तो इनमें शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं हो रहा है?
और मंदिर में शॉर्ट सर्किट क्यों हो रहा है? तो बातें तो ऐसी बहुत सारी हैं कि अब इसी मंदिर में शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, वही लकड़ी का हो, बाकी ये लकड़ियाँ आपकी ये भी तो घर हैं, इनमें क्यों नहीं? तो बातें तो खूब बनेगी। तो इस तरह की बातें हैं। अब धीरे धीरे बोल रहे हैं 1-2 महीने में बन जाएगा, और बन जाएगा तो बढ़िया है, बहुत ही शानदार, मज़ा ही आ जाएगा। चलो ठीक है, अब मैं निकलता हूँ यहाँ गुलमर्ग से। गुलमर्ग से निकलता हूँ, एरिया हमारी इधर ट्रैवलर गाड़ी इधर ही होगी। और मैं तो रिकमेंड करूँगा खुद की 4 व्हीलर गाड़ी से आओ, 4 व्हीलर गाड़ी घुमाओ, सब जाती है, 4 व्हीलर गाड़ी सब जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, आर्मी वगैरह खड़ी रहेंगी तो अपना आधार कार्ड ये सब पूछेंगी कौन हो, क्योंकि आपकी क्या खुद की गाड़ी लेकर के आए हो, खुद की गाड़ी लेकर के आए हो, खुद की गाड़ी लेकर आओ तो बस आइडेंटिटी पूछेगी, सब जानने देगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, मैं अभी करता हूँ आगे, बताता हूँ, जाता हूँ फिर गुलमर्ग से और बताता हूँ।